गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 11 नवंबर 2020 में। आज की वर्कशीट मैं सेकंड क्लास के लिए जो लेकर आई हूँ वो है वर्कशीट नंबर 106। आपका मैरी गोल्ड नाम की जो इंग्लिश की बुक है उसमें एक स्टोरी है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स की। आज हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से आज की वर्कशीट शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, वर्कशीट की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। आपके चैप्टर का नाम है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। तो एक बार की बात है, वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर, हर नेम वाज कर्ली लॉक्स। तो एक लड़की थी जिसके कर्ली यानी घुंघराले बाल थे और इसलिए उसका नाम था कर्ली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. कॉटेज मतलब एक छोटा घर होता है। तो एक दिन वो एक जंगल में गई। उसके घर के पास एक जंगल पड़ता है और वो उस जंगल में चली गई। वहाँ पे इसने एक छोटा घर यानी एक कॉटेज देखा। उसने आवाज़ लगाई, इज एनीबडी इन? क्या कोई अंदर है? देयर वॉज नोबडी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। तो कॉटेज में यानी जो स्मॉल घर था, छोटा घर था, उसमें बियर फैमिली यानी भालुओं का परिवार रहता था और वो परिवार वॉकिंग के लिए बाहर गया हुआ था। कर्ली लॉक्स वेंट इन, शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। शी सॉ 3 bowls ऑफ porridge ऑन द टेबल। देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर। ठीक है, तो कर्ली लॉक्स कॉटेज के अंदर चली गई। वो देखना चाहती थी कि इस सुंदर से प्यारे से कॉटेज में कौन रहता है, लेकिन उसने जब देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने कॉटेज में एक टेबल पे 3 कटोरियां रखी हुई देखी। उन कटोरियों में पोरिज थी, पोरिज यानी खिचड़ी। तो उन कटोरियों में खिचड़ी थी। तो 3 अलग अलग साइज की कटोरी थी। तो देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बियर, एक बड़ी कटोरी थी जो पापा बियर के लिए थी। अ मिडिल साइज बॉल फॉर मामा बियर, एक बहुत बड़ी कटोरी थी जो पापा बियर के लिए थी। उससे छोटी कटोरी वो मामा बियर के लिए थी और एक बहुत ही छोटी कटोरी थी, टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर, एक बहुत छोटी कटोरी थी जो बेबी बियर के लिए थी। Curly Locks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle-sized bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. कर्ली लॉक्स को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी यानी पोरिज खाना शुरू किया सबसे बड़े बाउल में से, सबसे बड़ी कटोरी में से। लेकिन वो खिचड़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो उसने वो नहीं खाई। फिर वो उससे छोटे वाली कटोरी में खाने लग गई जो मामा बियर की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडी खिचड़ी थी तो इसने वो भी नहीं खाई। फिर सबसे छोटे वाली कटोरी में कर्ली लॉक्स जाती है, देखती है उसमें जो खिचड़ी थी वो बिल्कुल ठीक थी, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। इसलिए कर्ली लॉक्स ने उस कटोरी की सारी खिचड़ी खा ली। और फिर वो शी वेंट टू द बेडरूम, फिर कर्ली लॉक्स बेडरूम के अंदर चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। कर्ली लॉक्स जब बेडरूम में गई तो उसने देखा कि यहाँ तो 3 बेडरूम है। सबसे बड़ा बेड पापा बियर के लिए है, उससे छोटा बेड मामा बियर के लिए है और सबसे छोटा बेड जो था वो बेबी बियर के लिए था। The big bed was very hard. The big bed was very hard. बहुत ज़्यादा हार्ड था सबसे बड़ा वाला बेड। The middle size bed was too soft. जो मिडिल साइज बेड था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, उस पर भी नहीं लेटी कर्ली लॉक्स। But the tiny little bed was just fine. लेकिन जो सबसे छोटा बेड था, जो सबसे छोटा पलंग था, बिल्कुल ठीक था। कर्ली लॉक्स fell asleep in the tiny little bed. द बियर फैमिली केम बैक, तो कर्ली लॉक्स उस छोटे बेड पे सो गई और उसको पता ही नहीं चला कि वो सो भी गई। फिर उसी दौरान बियर फैमिली वापस आ जाती है वॉक खत्म करके। Somebody ate my porridge, shouted पापा बियर in his big gruff voice. किसी ने मेरी खिचड़ी खा ली, बहुत भारी आवाज में पापा बियर ने बहुत जोर से चिल्लाया। Somebody ate my porridge too. मामा बियर ने भी सेम बात बोली कि मेरी भी खिचड़ी किसी ने खा ली है।
द somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. तो बेबी बियर ने भी सेम बात बोली कि किसी ने मेरी खिचड़ी भी सारी खा ली. The bear family went to the bedroom. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर जब बेडरूम में गए, उन्होंने देखा कि अरे मेरे तो बेड पे कोई सोया था, और बहुत जोर से चिल्लाए कि कोई मेरे बेड पे सोया था, और पापा बेयर बहुत जोर से चिल्लाए. Somebody slept in my bed too. कोई मेरे बेड पे भी सोया था, मामा बियर भी चिल्लाई. Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. लेकिन जो बेबी बियर था उसने बोला अरे कोई मेरे बेड पे अभी भी सो रहा है. Curly Locks woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. इन तीनों की आवाज सुन के, इतना शोर सुन के कर्ली लॉक्स अचानक से उठ गई. जब वो उठी तो उसने देखा 3 भालू उसके सामने खड़े हैं. वो बेड पे से तुरंत नीचे कूदी और तुरंत ही कॉटेज में से बाहर भाग गई. उतनी तेजी से भागी जितनी तेजी से वो भाग सकती थी. और इस तरीके से यहाँ पे खत्म होती है हमारी कर्ली लॉक्स की कहानी. इस कहानी के बेसिस पे अब हम करते हैं आज की हमारी वर्कशीट. वर्कशीट करने से पहले जो डिटेल मैं आपको हमेशा बताती हूँ वो लिखना मत भूलिएगा. चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट. सबसे पहले कर्ली लॉक्स के बारे में. तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम कर्ली लॉक्स. आई हैव कर्ली हेयर. वन डे आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर माई हाउस. ये बच्ची है, ये कहती है कि हेलो फ्रेंड्स, मैं कर्ली लॉक्स हूँ, मेरे कर्ली हेयर है. एक दिन मैं अपने घर के पास वाले जंगल में जाती हूँ. आई सॉ अ ब्यूटिफुल कॉटेज. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट. आई वेंट इनसाइड द कॉटेज बट नोबडी वॉज देयर. कर्ली लॉक्स बोलती है कि मैंने जंगल में एक सुंदर सा प्यारा सा कॉटेज देखा. बहुत खुश हुई मैं उस कॉटेज को देख के. मैं उस कॉटेज के अंदर गई लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था. अब यहाँ पर देखिए, कर्ली लॉक्स के कर्ली बाल थे, है ना. आपके बाल कैसे हैं? आप अपने बालों को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर अपनी आंखें, नाक और चेहरा भी आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सुंदर सा. उसके बाद बी जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कर्ली से एक पूरा सेंटेंस आपको बनाना है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ली आएगा. तो अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप लिख सकते हैं आई हैव कर्ली हेयर. ठीक है, मेरे कर्ली बाल हैं. हेयर्स नहीं लिखते हैं, हेयर ही लिखते हैं. या तो आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं या फिर ये पूरा सेंटेंस आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, कर्ली लॉक्स हैज़ कर्ली हेयर यहाँ पर. ठीक है, आपको क्या लिखना है? कर्ली लॉक्स हैज़ कर्ली हेयर. नेक्स्ट, कर्ली लॉक्स सॉ अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट. अ कॉटेज इज अ स्मॉल हाउस. हु डू यू थिंक लिव्स इन दैट कॉटेज? कर्ली लॉक्स ने जंगल में एक कॉटेज देखा. कॉटेज क्या होता है? एक छोटा घर होता है. आपको क्या लगता है उस जंगल में कौन, उस घर में कौन रहता होगा? आप स्टोरी के अकॉर्डिंग बताइए, इस कॉटेज में कौन रहता था? कौन रहता था? द बियर फैमिली, है ना. तो यहाँ पे लिखना है द बियर फैमिली. ठीक है. लास्ट, कर्ली लॉक्स सो डैश इनसाइड द कॉटेज. कॉटेज में जब कर्ली लॉक्स गई तो उसने क्या देखा? सबको देखा या किसी को भी नहीं देखा? तो इसका आंसर आएगा नोबडी. कर्ली लॉक्स जब स्टार्टिंग में कॉटेज में गई थी तो कोई नहीं था ना अंदर, है ना. स्टोरी अच्छे से पढ़ी है ना. वेरी गुड. तो चलिए यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारी आज की वर्कशीट. जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि आज यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे है. आज के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन होता है. वो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे. बच्चों को आपको ये बताना है कि हमारे लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, ये हमारे फ्यूचर को किस तरीके से फ्रेम करती है. हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए. अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी इससे कैसे बचा जा सकता है? तो अपने और अपने साथी के बीच में कम से कम 6 फुट की या 2 गज की दूरी बनाकर रखिए. मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलिए और अपने हाथों को जितना हो सके उतना ज़्यादा साबुन व पानी से धोते रहिए.
फिलहाल यहाँ पर ख़त्म करती हूँ हमारी आज की वर्कशीट। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।